हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर कोई फाइटर चेल सोनन जैसा अनडिफीटेड, अनडिस्प्यूटेड, नेवर लॉस्ट अ राउंड टाइप फाइटर नहीं है, तो यूएफसी के अंदर चैंपियन बनना बहुत ही कठिन माना जाता है। और कई सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो लेजेंड्स और सुपरस्टार्स की लिस्ट में तो आते हैं, लेकिन वो कभी भी यूएफसी के अंदर चैंपियन नहीं बन पाए। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ नामों के बारे में जानेंगे जिन्होंने नाम और शोहरत तो काफ़ी कमाया, लेकिन वो कभी भी यूएफसी चैंपियन नहीं बन पाए। तो आज की हमारी लिस्ट में पहला नाम है नेट डिएज़ का। नेट डिएज़ का प्रोफेशनल रिकॉर्ड 21 विन्स एंड 13 लॉसेस का है। नेट डिएज़ अपनी गैंगस्टर वाइब और हार्डकोर फाइटिंग के लिए यूएफसी में जाने जाते हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि नेट डिएज़ यूएफसी के एक मेगा स्टार हैं और ओवर द टाइम उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट्स भी दिखाई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो कभी भी यूएफसी के चैंपियन नहीं बन पाए। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं। जैसे कि उनकी जो वेट डिवीज़न है, यानी कि नेट डिएज़ लाइट वेट और वेल्टर वेट डिवीज़न में फ़ाइट करते हैं। और जब वो एक्टिवली फ़ाइट करते थे, तब लाइट वेट काफ़ी सारे लेजेंड से भरी हुई थी। जैसे कि एंथनी पेटिस, एडी अल्वारेज़, खबीब, जो लाइट वेट को डोमिनेट करके रख रहे थे। और साथ ही वेल्टर वेट, वहाँ पर जीएसपी, टायरन वुडले, कमारू उस्मान जैसे फाइटर्स मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में इन दोनों डिवीज़न का चैंपियन बन पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये भी एक रीज़न है कि नेट डिएज़ इन दोनों डिवीज़न्स में किसी के भी चैंपियन नहीं बन पाए। और दूसरा रीज़न है उनकी फाइटिंग स्टाइल। उनकी बॉक्सिंग और बीजेजे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उनकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग उनके टाइम के फाइटर्स से थोड़ी-सी वीक थी, जिस वजह से वो उनके सामने थोड़ा-सा वीक नज़र आते थे। और नेट के साथ ही काफ़ी इनकंसिस्टेंट थे। वो कभी भी एक लंबी विन स्ट्रीक को मैनेज नहीं कर पाए, जिस वजह से उनको टाइटल शॉट्स उतने फ्रीक्वेंटली, उतने ज़्यादा नहीं मिले। अब आज की लिस्ट में दूसरा जो नाम है वो है योएल रोमेरो का। योएल रोमेरो अपनी जेनेटिक फ्रीक और अपनी एजिलिटी, स्ट्रेंथ और मस्कुलर बॉडी के लिए यूएफसी में जाने जाते थे। और कई लोग तो यहाँ तक भी मानते थे कि उनको कैप्टन अमेरिका की तरह किसी बॉटल और खुफिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। योएल रोमेरो अपनी बर्स्ट और एक्सप्लोसिव स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन सैडली वो कभी भी यूएफसी टाइटल नहीं जीत पाए। इसके पीछे काफ़ी रीजंस थे। और काफ़ी बार तो उन्हें कंट्रोवर्शियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि इज़राइल एडेसान्या के सामने और रॉबर्ट विटेकर के सामने। लेकिन इसके पीछे उनकी थोड़ी फाइटिंग स्टाइल ही ज़िम्मेदार थी, जिस वजह से स्कोर कार्ड में उनको इन दोनों फाइटर से थोड़ा-सा कम स्कोर किया गया। दरअसल योएल रोमेरो की फाइटिंग स्टाइल जो थी, वो एक्सप्लोसिव बर्स्ट मोड जैसी थी, यानी कि वो एकदम से स्ट्राइक करते थे और फिर थोड़ा-सा स्लो हो जाते थे, जिस वजह से जजेस उनको थोड़ा-सा कम ही स्कोर करते थे। और साथ ही योएल रोमेरो ने अपना यूएफसी और एमएमए का करियर काफ़ी लेट शुरू किया था। और जब उन्होंने टाइटल फाइट्स की तो वो एप्रॉक्स 40s में चल रहे थे, जिस वजह से वो अपने सामने वाले फाइटर्स के सामने थोड़ा-सा वीक नज़र आए और यूएफसी चैंपियन नहीं बन पाए। अब आज की लिस्ट में जो हमारा आखिरी नाम है, वो है डस्टिन द डायमंड पोरियर। अगर यूएफसी की कोई सबसे रिस्पेक्टेड फाइटर्स की लिस्ट बनाए, तो डस्टिन पोरियर उस लिस्ट में ज़रूर होंगे। ये यूएफसी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही वेल नोन नाम है। लेकिन इन सब के बावजूद ये कभी भी यूएफसी चैंपियन नहीं बन पाए। इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं। डस्टिन पोरियर यूएफसी की लाइटवेट डिवीज़न के अंदर फाइट करते हैं और इनको 3 बार टाइटल शॉट्स मिले हैं। लेकिन इनकी किस्मत ही देखिए कि ये तीनों टाइटल शॉट्स इनको लाइटवेट के 3 लेजेंड्स के सामने मिले हैं। यानी कि पहला खबीब के सामने, दूसरा चार्ल्स ओलिवेरा के सामने और तीसरा इस्लाम मखाचेव के सामने। जो तीनों लाइटवेट डिवीज़न के आप बोर्ड्स भी कह सकते हैं, उनके सामने इनको मिला और तीनों टाइम ये सबमिशन के द्वारा ही हारे। और आप ये कुछ भी कहिए, आप डस्टिन पोरियर की क्लास ही है कि उनकी कुछ लास्ट फाइट यूएफसी के लाइटवेट के लेजेंड्स के सामने ही आई हैं। जैसे कि हबीब, इस्लाम, कॉनर और जस्टिन गेची, ये कि केवल बड़े फाइटर्स के सामने ही लड़ते हैं, जिस वजह से यूएफसी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और इनकी अब एक ही फाइट बची है, इसके बाद अभी रिटायर होने वाले हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये इनको टाइटल शॉट तो नहीं मिलेगा। तो अब ये यूएफसी से बिना चैंपियन बने ही रिटायर होंगे, लेकिन ये यूएफसी का एक बहुत ही बड़ा नाम हमेशा रहेंगे। तो ये है हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।